के दौरान पाकिस्तान की माशी साख पर और पाकिस्तान की माशी क़ुव्वत पर बेमिसाल और अनदेखा और ऐसा जुल्म हुआ जिसकी शायद तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। 2 दिन गुजर जाने के बाद इस पूरे इलाके का हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे काजी हसन की एक रिपोर्ट में जो आज शाम उन्होंने तरतीब दी। आज वाक़े के 2 दिन के बाद भी कराची की मारूफ शाहराह एम ए जिन्ना रोड हौलनाक मनाजिर पेश कर रही है। लाइट हाउस और उर्फ़े आम में लुंडा बाजार कहने वाली मार्केट मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। लुंडा बाजार न सिर्फ कराची के गरीब और मुतवस्तित तबके के लिए कपड़ों की ज़रूरियात पूरी करता था, बल्कि इस मार्केट में पुराने और नए कपड़ों की तकरीबन 200 दुकानें मौजूद थीं, जिनमें प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल है, जो मुकम्मल तौर पे जल गई है। ये किसी खाना जंगी के मनाजिर नहीं है जहाँ जा बजा राख ढेर और टूटी फूटी दुकानें हैं। ये जाए हादसा से जो 2 दिन पहले आग लगी थी मार्केट में, ये बिल्कुल लुंडा बाज़ार से मुत्तसिल प्रिंटिंग प्रेस और छापे खाने हैं, जहाँ चंद दिन पहले तक तो यकीनन बड़ा गहमा गहमी और काम हुआ करता होगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हमने देखा है कि दुकानदार अपने माल और असबाब के लुटने के अंदाज में गम और आशीष की तस्वीर बने बैठे हुए हैं और वो जो बचा कुचा कचरा और जले हुए असबाब है वो निकाल रहे हैं यहाँ से। दुकान मालकान का कहना है कि इनकी दुकानों में आतिशज़दगी के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस और रेंजर ने सब कुछ देखते हुए भी शरपसंदों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। दहशतगर्द आग लगाते रहे, लूट मार करते रहे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आग बुझाने के लिए आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बर वक्त न पहुँच सकी। खुदकुश बम धमाके के जाए हादसे से तकरीबन आधे किलोमीटर आगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरियट रोड पे, जहाँ मेडिसन की बड़ी मार्केट कच्ची मार्केट है। मेडिसन मार्केट की कच्ची गली नंबर 1 में तकरीबन 40 से ज़ायद दुकानें जल गईं। इस वक्त हमारे साथ मार्केट में ही मौजूद एक दुकानदार जो हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अभी इस वाक़े के 2 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद अभी क्या सूरत हाल है। इस वक्त ये पोजीशन है कि दुकानें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, माल हमारा बिल्कुल तबाह हो गया है, किसी काबिल भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, दुकान खुलने जैसी काबिल नहीं है। यहाँ पे पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से आने वाले माल की थोक में फ़रोख्त का काम किया जाता था, लेकिन आज यहाँ कारोबारी रश नहीं बल्कि अपना नुकसान होता हुआ देखते हुए दुकानदार ही दुकानदार नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि खरबों रुपए में जाता है, अरबों में नहीं खरबों रुपए में, और खाली प्लास्टिक नहीं हुआ है। आप ये देखें कि डेंस हॉल से लेके यहाँ तक, बल्कि लाइट हाउस से लेके यहाँ तक जो है तमाम जो है नेस्त तो नाबूद कर दिया गया है। हुकूमत को करोड़ों रुपए माहाना टैक्स अदा करने वाला छाटी लाइन इस वक्त मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन चुका है। आप मेरे उक़ब में देख रहे हैं कि यहाँ रोज़ाना लाखों रुपए का कारोबार हुआ था और चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त दबी हुई और गिरी हुई इमारतों में अभी तक चिंगारियाँ और कहीं कहीं शोलों की आग नज़र आ रही है। इससे ज़रा आगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्लास्टिक मार्केट वाक़ई थी, जहाँ चंद दिन पहले प्लास्टिक की अशिया का कारोबार होता था, वहाँ आज राख ही राख है। मुतासरा इलाका जंग ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। प्लास्टिक मार्केट से मुत्तसिल दहशत गर्दों का आखिरी निशाना बनी खारादर ट्रैफिक पुलिस सेक्शन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर पुलिस ट्रैफिक सेक्शन में, जो कि दहशत गर्दों का आखिरी निशाना था। पुलिस ट्रैफिक सेक्शन मुकम्मल तौर पे जल चुका है और इसके साथ ही बोल्टन मार्केट भी मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। इस पूरे एम ए जिन्ना रोड पर लाइट हाउस से लेकर बोल्टन मार्केट खारादर पुलिस ट्रैफिक सेक्शन के तक जितनी भी दुकानें और मार्केटें जली हैं, उन दुकानदारों के मालकान का कहना है कि अगर पुलिस, रेंजर्स और इंतज़ामिया थोड़ी सी कोशिश करती तो यकीनी तौर पे हज़ारों ताजिर का लाश और अरबों रुपए का नुकसान नहीं होता। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ काजी हसन, जियो न्यूज़, कराची। ये तबाही और ये मनाजिर जो आपने देखे, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जब हो रहा था तकरीबन 2.5 घंटे तक कि ये तमाम इमारतें, ये 10,000 से ज़ायद दुकानें जब आग लगाई जा रही थी तो वहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। इन तमाम इमारतों की छतों पर उसको बिठाया गया था, लेकिन क्या वजह हुई कि पुलिस ने एक गोली ना चलाई, एक पत्थर ना मारा और इस पूरे वाक़े के दौरान बलवाई पर 2.5 घंटे के दौरान जब आग लग रही थी, एक आंसू गैस का शेल तक नहीं फेंका गया। इसका जवाब ढूंढना इंतहाई मुश्किल है कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस अगर गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी तो आंसू गैस का शेल भी क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या वजह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद
ایک بلوائی بھی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص کو بھی ان املاک کو تباہ و برباد کرتے ہوئے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ کرنے پر آج بھی کراچی میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے؟ دہشت گرد حملہ ہوا، باکس سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اس کے باوجود خودکش حملہ آور اس جلوس میں داخل ہوا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے تک املاک کو جلایا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ آخر یہ لا انفورسنگ ایجنسیز اس وقت تھی کہاں؟ پولیس تھی کہاں؟ ایک گولی نہیں چلی، ایک ہوائی فائر نہیں ہوا، ایک آنسو گیس کا شیل نہیں چلا، ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا، ایک شخص کو اس تباہی سے روکا نہیں گیا، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے اور وزیر اعظم کو بھی اس کا شاید جواب دینا پڑے، گو کہ آج انہوں نے اس حوالے سے کارروائی کی ہے، مالی امداد کی ابتدا کی ہے اور گوادر میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ کراچی کے ان مظلوموں کے لیے 1 ارب روپے کی ابتدائی امداد کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طریقے سے بھی صوبہ سندھ کی حکومت بھی اور کراچی میں دوسرے ادارے بھی اس سلسلے میں اپنی مدد آپ کے تحت اصول پر مدد کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی سب سے چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کا تماشا کیوں دیکھا جاتا رہا؟ کیا یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ آگ بجھنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا کراچی کی شہری حکومت اپنے فرائض میں کامیاب رہی؟ ناکام ہو گئی؟ وہ کیوں شہریوں کو تحفظ فراہم کر نہیں سکی یا آگ کو بجھا نہیں سکی؟ اس کا جواب پوچھیں گے ہم کراچی کے ناظم اعلیٰ سے ایک کمرشل بریک کے بعد۔